आप देख रहे हैं PN न्यूज लाइव, आपकी आवाज। भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव वाराणसी के महमूरगंज स्थित श्रृंगेरी मठ में श्री राधा रानी सेवा ट्रस्ट की ओर से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। महमूरगंज आकाशवाणी के पास नवोदित नगर एक्सटेंशन में मनोज त्रिपाठी के आवास से निकली इस शोभा यात्रा का उद्देश्य सनातन चेतना का जागरण और नई पीढ़ी को अपने मूल संस्कारों से जोड़ना रहा। आकर्षक रथों, बैंडबाजों, शंखनाद और डमरू वादन के बीच यात्रा निकली तो वातावरण भक्तिमय हो उठा। विशेष आकर्षण रहा ओक ग्रोव चिल्ड्रन अकेडमी के नन्हे बच्चों का उत्साहपूर्ण सहभाग, जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। शोभा यात्रा नवोदित नगर एक्सटेंशन से प्रारंभ होकर महोत्सव स्थल श्रृंगेरी मठ तक पहुंची। संस्था के सचिव अनूप पांडे ने बताया कि इस शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातनियों के हृदय में उस भाव और संस्कार को जागृत करना है जिसे आज की युवा पीढ़ी भूलती जा रही है। भगवत गीता हमें जीवन का सार सिखाती है और इसी कारण हम सब कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं। शाम को भक्ति रस में डूबे श्रद्धालुओं की भीड़ ने भजन कीर्तन में भाग लिया। सुप्रसिद्ध भागवत कथा प्रवक्ता प्राचार्य किशोर महाराज एवं सुप्रसिद्ध भजन गायक ब्रज रसिक ऋषिदेव उपाध्याय के मधुर स्वरों ने पूरा पंडाल में अलौकिक वातावरण बना दिया। महिलाएं भक्ति भाव में झूम उठी और पूरा परिसर राधे श्याम की जयकारों से गूंज उठा। मध्य रात्रि के पावन क्षणों में भव्य तैयारियों और छप्पन भोग के साथ कन्हैया लाल का जन्मोत्सव मनाया गया। जैसी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ध्वनि गूंजी, पूरा प्रांगण कृष्णामय हो उठा। हजारों भक्त इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बने और भाव विभोर होकर प्रभु श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्षा श्रीमती सीमा तिवारी, अनिल शास्त्री, मनोज त्रिपाठी, PK मिश्रा, प्रशांत सिंह, बागेश सिंह, आचार्य किशोर महाराज, विनय शुक्ला, अनूप कुमार पांडे, ऋषिदेव उपाध्याय, अभिषेक कुशवाहा, अभिषेक मिश्रा, सुनील कुमार, कमल किशोर तिवारी, प्रभात कुमार, रजत कुमार, हृदय कुमार, शशि आदि लोग उपस्थित रहे। जी, मैं अनूप पांडे श्री राधा रानी सेवा ट्रस्ट का सचिव हूँ। क्या कहेंगे, किस तरह का यहाँ पर जन्माष्टमी मनाई जा रही है? सबसे पहले तो सभी वैष्णव भक्तों को जन्माष्टमी महामहोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे कान्हा जी ने जन्म लिया था और उस जन्म उत्सव को हम इतने भव्य तरीके से मनाते आ रहे हैं। विगत कई वर्षों से हमारी संस्था श्री राधा रानी सेवा ट्रस्ट इसे बड़े धूमधाम से मना रही है और पूरे शहर में मनाया जाता है। लेकिन हम एक अद्भुत यात्रा निकालते हैं जिसमें कि सभी जितने भी घर हैं, लोग हैं, उनको सभी को सनातन के प्रति जागृत करते हुए और अपनी इस शोभा यात्रा में जन्माष्टमी की सभी को बधाई देते हैं। आरतियां होती हैं, पूजन होता है। उसके बाद यहाँ मध्य रात्रि में जो लग्नानुसार है वो भगवान का जन्म कराया जाता है। जस्ट अगले दिन नंदोत्सव का कार्यक्रम है। क्योंकि नंद जी आए हैं तो फिर उत्सव तो होना ही होना है। पूरे शहर में है, पूरे बाके बिहारी छाए हुए हैं। तो यही कार्यक्रम होता है हमारा 2 दिन का। उसके बाद राधा अष्टमी का कार्यक्रम है। तो आज के दिन भक्तों के लिए क्या संदेश होगा? भक्तों के लिए यही संदेश होगा कि जो भगवान श्री कृष्ण है उनसे जीवन में बहुत कुछ सीख मिलती है। भगवत गीता पढ़ करके और तमाम अन्य तरीकों से इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो क्यों न इनकी भक्ति में लीन होकर के उन सभी चीज़ों को, जो उनकी क्रियाएं हैं, जो लीलाएं हैं, वो अपने अंदर समाहित किया जाए और उनके भक्ति में लीन हो लिया जाए। मैं अनिल कुमार शास्त्री। क्या कहेंगे, किस तरह की जन्माष्टमी मनाई जा रही है? ये श्री राधा रानी सेवा ट्रस्ट के तरफ से ये हम लोग कई सालों से और इसी श्रृंगेरी मठ में मनाते हुए चले आ रहे हैं। और आज भी हम लोग बहुत ही भव्य शोभा यात्रा हम लोग निकाले हैं, जिसमें हमारे ओक ग्रोव पब्लिक स्कूल के बच्चे, करीब 100 बच्चे थे, बच्चियां थीं, टीचर्स थे। बहुत ही धूमधाम से शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए लोग आए। बहुत ही अच्छा लगा। और इस कृष्ण जन्माष्टमी से हम लोग यही सीख मिलती है कि हम लोग भागवत गीता के तरफ अपनी जिज्ञासा प्रकट करें और लोगों को जो है सनातन की तरफ मोड़ें, क्योंकि सनातन धर्म को लोग भूलते जा रहे हैं। और सनातन को जगाने के लिए हम लोग ये घर घर कीर्तन भजन का आयोजन भी करते हैं पूरे साल। और उसी साल को इंतजार में रहते हुए आज ये भव्य जन्माष्टमी हम लोग मना रहे हैं।
जय जय श्री राधे। किस तरह का जन्माष्टमी का पर्व? राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बड़ी खुशी की बात है और बड़े सौभाग्य का अवसर है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव में हिस्सा लेने का, भाग लेने का ये दोबारा हमें अवसर प्राप्त हुआ है। मैं राधा रानी सत्संग सेवा ट्रस्ट के लिए भगवान अपने बांके बिहारी से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार से ठाकुर जी की सेवा में अनवरत लगा रहें और जितने भी भक्तगण हैं ये दीर्घायु हों, चिरंजीवी हों, इनको किसी भी प्रकार का कोई व्याधि अभी प्रभावित न करे। हम बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हैं। और सबसे बड़ा माध्यम क्या है इसमें, हर किसी को, छोटे बड़े जो भी हैं, कमज़ोर और वैसे भी, सबको एक सूत्र में पिरोने का। हार का मतलब है फूल बिखरा है तो फूल कहा जाता है, और जब उसको एक कच्चे धागे में पिरो दिया जाता है तो हार बन जाता है। इसी प्रकार से हम सब लोगों को जोड़ने का, एक सूत्र में पिरोने का ये जो माध्यम है, माँ के बिहारी जी से अपने प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही अनवरत यात्रा चलती है।